का नियम 1826 में जर्मन वैज्ञानिक, इसका नाम था जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया और उसके कुछ कंडीशन रखे। ओम ने कुछ कंडीशन रखा कि विभवांतर और धारा में जो यह संबंध स्थापित होगा वह एक शर्त के साथ। यह शर्त क्या रखा उसने कि चालक की भौतिक अवस्था न बदले। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, माने नो चेंजिंग इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट न बदला जाए, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। इसका तात्पर्य यह है कि उसका ताप, उसकी डायमेंशन, उसकी जो बीमा है, उसका मटेरियल, उसमें कोई चेंजिंग न की जाए। ऐसी स्थिति में जॉर्ज साइमन ने बताया कि चालक के सिरों पर जो विभवांतर डेवलप होता है, चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह उनमें बहने वाली धारा आई के अनुमान बाधित। If the physical state of the conductor remains the same, if the physical state of the conductor remains the same, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए, ऐसी सिचुएशन में उनके सिरों पर उत्पन्न भी हो, प्रवाहित धारा आई हो, तो ओम के नियमानुसार हो जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित रखा जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुमान पाती है। कहने का मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, आप पोटेंशियल को कम करोगे तो धारा का मान भी कम होता जाएगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए ओम ने एक कांस्टेंट का पूरा किया R का, या V बराबर I/R, जहां R क्या है, जहां R चालक का क्या है, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का R क्या है, चालक का प्रतिरोध। और इन्होंने अगर ओम ने क्या किया, V और I विभवांतर और धारा में इन्होंने एक ग्राफ खींचा, विभवांतर और वैद्युत धारा में इन्होंने एक ग्राफ खींचा। अगर x एक्सिस पर इन्होंने प्लॉट किया किसको, विभवांतर को, विभवांतर भी प्लॉट किया, और y एक्सिस पर इन्होंने क्या प्लॉट किया, वैद्युत धारा प्लॉट किया, y को प्लॉट किया एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से मैं तुमको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मान लो विभवांतर V है, ये आपकी I ये धारा है। अब मैंने देखा कि एक वोल्ट की जब सप्लाई देते हैं 2 एम्पीयर की धारा आपको, ये एम्पीयर में है और ये किसमें है, वोल्ट में। हमने 2 वोल्ट किया तो धारा कितनी मिली, 4, बोलो 4 मिली, तो V बराबर I/R। ऐसी सिचुएशन में इस तरह से आप 3 करो कितना मिले, 6 वोल्ट, 7 करो 4 3 किया, आप ये 4 किया, कितना मिला, 8। मान लीजिए इस अनुपात में आपको मिल रहा है। अगर R का मान निकालो तो R बराबर होता है V/I। R बराबर हो जाएगा, V का मान रखो, V का मान रखते 1 वोल्ट और R का मान कितना रखते 2, I का मान 2 रखते, 1/2 है। पहली रीडिंग के लिए, दूसरे रीडिंग के लिए R निकालो, R V का मान तुमने 2 रखा, I का मान 4 रखा, तो V बराबर कितना, 1/2। तीसरे रीडिंग के लिए तुमने हल किया, R बराबर तुमने हल किया तो क्या देखा, 3 कितना 6, बोलो ये कितना है, 1/2। प्रत्येक स्थिति में R